हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के 20 ऐसे चुनिंदा प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। ये प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई बिना आए हुए तो रहेंगे नहीं। इस नाते इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया ना तो भाई एक बात जान लो, आपके 20 नंबर तो एकदम पक्के हो गए, कहीं नहीं गए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग उन प्रश्नों को देख लेते हैं भाई कौन से वे प्रश्न हैं जो हमारे इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं उन प्रश्नों को। ठीक है भाई। तो सबसे पहला अपना जो प्रश्न आता है वो है ये पहला कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो भाई इसमें से चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें जो चिंतामणि के लेखक हैं वो अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी आपका ख विकल्प सही है। ठीक है, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न अपना है कि गबन किस विधा की रचना है। गबन जो है किस विधा की रचना है? नाटक की, एकांकी की, उपन्यास का, कहानी का। तो इसमें से चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? गबन किस विधा की रचना है? तो भाई गबन जो है ये आपका उपन्यास विधा की रचना है, यानी दूसरे का जो ग विकल्प है वो आपका क्या है? सही है। चलिए ये इतना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक ना, एकदम जान लीजिए अच्छे से। तो अगला जो प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है भाई? इसमें 1938 से लेकर के 1980 तक ये है, या 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक है, या 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक है, या 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक है। मतलब इसमें से कौन सी भाई समय सीमा सही है वो आपको क्या करना है? बताना है। तो फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिएगा भाई कौन सा होगा। तो आपका पहला यानी 1938 से लेकर के 1980 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा मानी गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है? फटाफट आप लोग मेरे से पहले कमेंट में जरूर जवाब दे दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, हरिवंश राय बच्चन का, बाबू गुलाब राय का, अमृत राय का। तो भाई इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है आपके लिए? तो भाई चौथा का ख विकल्प आपका क्या है? सही है। ठीक है ना भाई, ख विकल्प क्या है आपका? सही है, हरिवंश राय बच्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है भाई? आपके सामने है। तो प्रश्न यह है कि पंचवटी किसकी रचना है? आपको बताना है भाई पंचवटी किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त का है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, या महादेवी वर्मा का है। तो भाई इनमें से किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो आपका जवाब क्या होगा? फटाफट देखते हैं आपका भाई जवाब क्या आता है। जी बिल्कुल सही जवाब आपका मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, किसके? पंचवटी के। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें की है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? ये तो बच्चा बच्चा जानता भाई, बिना तुरंत बता दोगे फटासिक। तो भाई हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है, शोक है, हास है, निर्वेद है। क्या है भाई? हास है। तो नायक नहीं आया, यानी गैर विकल्प आपका सही है। 7वें प्रश्न में आ जाते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? चरण कमल बंदो हरिलाई में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? तो कौन सा विकल्प आपका सही है भाई? मेरे भाई जल्दी से आप लोग का जवाब होना चाहिए, यानी रूपक। कौन सा भाई? इसको टिक लग जा भाई, टिक लग जा। रूपक, रूपक समझ में आया? तो कौन सा है? रूपक है। 8वां, सोरठा छंद के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 होती हैं, या 11 होता है, या 16 होता है,
या 24 होता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? तो इसमें से आपका 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 ख विकल्प क्या है? सही है भाई, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है? 9वां। कह रहा भाई उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, तो भाई कौन सा उपसर्ग लगा है? फटाफट बताइए ना। तो उप लगा है, उपा लगा है, अप लगा है या आ लगा है? कौन सा लगा भाई? तो सीधी सी बात है, आपका जवाब क्या आना चाहिए भाई? उप लगा है सर। ठीक है भाई, यानी क्या विकल्प आपका सही है। चलिए, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ गए हैं हम लोग। फटाफट देखो ध्यान से। तो प्रश्न है आपका, त्रिफला में कौन सा समास है? भाई द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? तो इसमें से कौन सा समास है भाई? आपका ये द्विगु समास है। कौन सा समास है भाई? द्विगु समास। इस पर आप टिक मार दो फटाफट, यानी ख विकल्प आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? अंबर है, पावक है, जलज है, पंकज है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है भाई? आप बताओ फटाफट, कौन सा विकल्प सही है? ये आपके लिए जवाब रहेगा भाई, फटाफट बता दो। इसमें पावक। कौन सा भाई है? पावक है। तो 11 प्रश्न हो गए भाई। देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बाबू कि देखो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन प्रश्नों को मैंने छांट करके बहुत ही ज़्यादा मतलब कई साल के जो पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उन पेपरों में जो प्रश्न ऐसे ये हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मैं उन्हीं प्रश्नों का ही मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। इस नाते भाई इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, ठीक है ना? ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। आप एक बार ट्रस्ट करके देखो तो सही और ये तैयार करो तो सही। आपको मजा ना आए तो कहना भाई। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि प्रिय का तद्भव रूप क्या है। ठीक है भाई, प्रिय का तद्भव रूप क्या है ये आपको बताना है, ध्यान से देखना। तो प्यारा है, प्रिया है, प्रेम है या प्रीत है? तो इसमें से क्या है ये आपको बताना भाई। ब्राह्मा में क्या है भाई? तो आपका प्रिय में क्या है? प्रिय का तद्भव रूप क्या है लाला? फटाफट आप बता दो। हम्म तो आपका ख विकल्प सही है, पिया। चलिए ठीक है, इस तरीके से आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। 13वें में आपका है, 13वें में आपका क्या है? ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से। तो प्रत्यय इत्यादि में कौन सा संधि है? इत्यादि में कौन सा संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है? ठीक है, इन चारों संधियों में से कौन सा संधि है भाई 13 में? तो आपका इसमें अगर मैं बात करूं भाई, हाँ पहले कलर बदल लूं फटाफट। चलिए ठीक है, 13वें में आपका क्या है? यण संधि है। कौन सा संधि है भाई? यण संधि है। ठीक है ना लाला? बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फलेशु शब्द किस विभक्ति की रचना है? सॉरी वचन है, वचन। पंचमी एक वचन है, सप्तमी बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन है, द्वितीय एक वचन है। तो इनमें से कौन सा वचन है भाई? आप लोग बताओ फटाफट मुझे कमेंट में। चलिए ठीक है, क्षमा आपका सप्तमी बहुवचन रूप है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कलम का सिपाही जो है किसकी रचना है? किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की है, अमृत राय की है, शरत चंद्र है, निराला है? तो भाई इनमें से किसकी रचना है? तो इनमें से आपका प्रेमचंद जी का रचना है। क्या? कलम का सिपाही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो रीत काल की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है? भक्ति की प्रधानता, श्रृंगारकारिता और लक्षण ग्रंथ, वीरगाथा, मानवतावाद। तो भाई इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? कौन सा? श्रृंगारकारिता और लक्षण ग्रंथ, यानी बी विकल्प आपका, यानी ख विकल्प कह लो, बी विकल्प कह लो, सही है। क्वेश्चन नंबर 17, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं? कौन है भाई? सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा है। कौन है भाई? ये तो आप लोग आंख बंद करके भी जवाब दे सकते हो। कौन से हैं? तो आपके जयशंकर प्रसाद, यानी ख विकल्प आपका सही है। चलिए ठीक है,
18वें की बात कर लेते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं कौन है भाई? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। तो भाई ध्रुव स्वामिनी के कौन है भाई? सीधी सी बात है, अपने भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या विकल्प आपका सही है? ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का, वीर रस का, श्रृंगार रस का, शांत रस का। तो भाई इसमें से किस रस का है? तो वीर रस। उत्साह किसको प्रकट करता है? वीर रस को, यानी बी विकल्प आपका सही है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20वें का। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि आकाशदीप कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है भाई? तो इनमें से भी आपके क्या है? जयशंकर प्रसाद, यानी बी विकल्प आपका सही है। ठीक है ना? तो आप लोगों ने देखा भाई ये प्रश्न कितने ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी भाई बोर्ड एग्जाम में देखना, आपको मज़ा ना आए तो कहना भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अन्य भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं हर एक वीडियो को कोशिश करूँगा कि आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतर हो। ठीक है ना? अगर आपको रणनीति चाहिए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए, जो भी चीज़ आपको कुछ भी ना समझ में आए आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका सारा चीज़ का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।